हेलो फ्रेंड्स, 60 पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं शैलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो सिविक्स से होगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 21, बी 22, सी 18, डी 20। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22। आपको पता है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन आगे चलकर 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया, जबकि 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संताली, डोगरी तथा बोडो को जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 75वां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 73वां। हम आपको बताए थे कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो पंचायती राज से संबंधित है। उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो नगर निगम से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी इकहरी शासन व्यवस्था, डी सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इकहरी शासन व्यवस्था। बच्चों, जो इकहरी शासन व्यवस्था है वह संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बाकी सभी जो ऑप्शन है वो संघ राज्य की विशेषता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य का उदाहरण है। पहला ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका जो देश है वह संघ राज्य का या संघ सरकार का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ऑप्शन ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब हम आपको अनुसूची पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है और इसमें 3 सूची को रखा गया है। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों का है, लेकिन जो राष्ट्रीय हित में होगा उसी का कानून मान्य होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बी देश की एकता को कमजोर कर देती है, सी फैसले लेने में देरी कराती है, डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी भारत, सी बेल्जियम और डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेल्जियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? ऑप्शन ए
बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, बी फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा, सी संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, और डी क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। अर्थात किसी भी देश को भाषा के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है, इसलिए बेल्जियम की जो सत्ता की बगदारी थी वह संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना था, अर्थात उसे रोकना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, बी क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, सी प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, डी उपयुक्त तीनों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। अर्थात वैसे देश जहाँ की जनता क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बढ़ जाती है, वैसे देश या वैसे राज्य या वैसे क्षेत्र में सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? ऑप्शन ए एकदलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुदलीय, अर्थात केंद्र में एक सरकार होती है और सभी राज्यों में एक सरकार होती है, इसलिए बहुदलीय होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? ऑप्शन ए 542, बी 544, सी 543 और डी 545। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 543। लोकसभा में 543 सीटें हैं और दो जो होती थी, दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति चुनते थे, लेकिन उस व्यवस्था को अब हटा दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 543। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में रखा जाता है? ए राज्य, बी केंद्र एवं राज्य दोनों, सी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। हम अभी आपको बताएं कि समवर्ती सूची पे जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? ऑप्शन ए 71वां संविधान संशोधन, बी 73वां संविधान संशोधन, सी 59वां संशोधन और डी 64वां संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी पंचायत समिति और डी नगर पालिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था है बाबू, उसको 3 स्तर में बांटा गया है। पहला जिला स्तर, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत। तो यह दूसरा स्तर पूछ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंचायत समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इसका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अर्थात भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और उनके अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो उसमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह शपथ दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए फ्रांस में, बी ब्रिटेन में, सी स्विट्जरलैंड में, डी भारत में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। पहले यह राज्य था, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना के 2 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ऑप्शन ए ग्राम कचहरी, बी ग्राम सभा, सी पंचायत समिति और डी नगर पंचायत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्राम कचहरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए मकान कर, बी आयकर, सी जल कर, डी शौचालय कर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पंचायती राज को त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी राज्य परिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राज्य परिषद। हम आपको बताएं कि जो ग्राम पंचायत है उसके 3 स्तर है। पहला जिला परिषद, बी पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत, अर्थात जो डी ऑप्शन है राज्य परिषद, इसका सही उत्तर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी जयप्रकाश नारायण, सी फजल अली और डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी संसद और डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद। आपको पता है कि भारत के संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 4000, बी 6000, सी 5000, डी 2000। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5000, अर्थात जिस पंचायत समिति में 5000 आबादी होगी वहाँ से एक सदस्य चुन के जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ऑप्शन ए 73वां, बी 72वां, सी 71वां और डी 74वां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 74वां। हम आपको बताए थे कि 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा नगरीय स्वशासन व्यवस्था को मान्यता दी गई, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? ऑप्शन ए 563, बी 540, सी 570 और डी 520। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 563। हम आपको बता दें कि देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत
बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? ऑप्शन ए नागौर, बी बीकानेर, सी उदयपुर और डी जैसलमेर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागौर। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1959, बी 1969, सी 1979, डी 1989। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1959। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी उदयपुर और डी चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चेन्नई। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, बी 1944, सी 1946 और डी 1948। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1946। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौशिक चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए मुखिया, बी प्रमुख, सी सरपंच, डी बीडीओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रमुख।